हेलो एवरीवन, प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आजिम खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी 15,000 क्वेश्चंस की जीके वाली सीरीज हमारी चल रही है। जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे हैं कि एक चपरासी की वैकेंसी से लेकर यूपीएससी तक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक एग्जाम में जिसमें भी जीके आती होगी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारी सीरीज होने वाली है। 15,000 प्लस क्वेश्चन हम इसमें करेंगे इस सीरीज में, और हमारे 366 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, विश्लेषण, पूरे विश्लेषण के साथ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर, वैकल्पिक, और उससे रिलेटेड हम कितने क्वेश्चंस और हम कर सकते हैं, कितने प्रश्नों का और हम जवाब दे सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं नया, वो हम इसमें वीडियो में लेकर चल रहे हैं इस सीरीज में। ठीक है, 366 क्वेश्चन हो चुके हैं, 367वां आज क्वेश्चन हमारा रहेगा इस वीडियो का पहला। तो एक रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल का नाम है नौकरी 24। क्या नाम है? नौकरी 24। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका काम है कि वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 367 देखते हैं। आज का पहला सवाल है, सवाल पढ़ें। आप देख पा रहे होंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर है तप और भोग की अति का परिहार। दूसरा नंबर है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। 3 नंबर है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, यानी कि कूट दिए गए हैं 1 2 3। इन कूटों में हमें ये आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या है, और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक सही है, या ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा सही है, या ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है, या ऑप्शन डी 1 2 और 3, यानी कि तीनों सही हैं। 367 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है विकल्प बी। विकल्प बी, केवल 2 और 3 सही हैं, यानी कि वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और तीसरा कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। ठीक है, चलिए हमारा राइट आंसर है 367 क्वेश्चन का। 368 क्वेश्चन देखते हैं। 368 क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। कैसी? हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो इसमें ऑप्शन ए है हमारा, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान से विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन सी है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ठीक है, ऑप्शन 4 है, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही हैं। 368 का राइट आंसर क्या है? 368 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 एवं 2 सही है। कौन कौन से? कि मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन बी है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है 368 का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 369 369वां सवाल है हमारा, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता है? 4 विकल्प हैं, इनमें से राइट आंसर बताना है। विकल्प 1 है, स्थवीरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। ऑप्शन बी, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए। ऑप्शन सी, यह स्थान महासंघियों के बुद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है। या ऑप्शन डी, वे स्थान है जहां बुद्ध संगति हुई थी। तो
369 का राइट आंसर, 369 का राइट आंसर है विकल्प डी कि ये वो स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह में भी हुई थी, वैशाली में भी हुई थी और पाटलिपुत्र में भी हुई थी बौद्ध संगति। ठीक है, महात्मा बुद्ध वाली। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए 369 हो चुके हैं। सवाल नंबर 370, सवाल नंबर 370 आ चुका है। सवाल नंबर 370 पढ़िए। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? ऑप्शन ए है श्रावस्ती में, ऑप्शन बी है वैशाली में, या ऑप्शन सी है कुशीनगर में, या ऑप्शन डी है सारनाथ में। 370 का राइट आंसर बताइए। 370 का राइट आंसर है विकल्प सी, यानी कि कुशीनगर में बिताई थी अंतिम वर्षा ऋतु। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं ज्यादा कि ये कुशीनगर कहाँ है? ये वाराणसी के पास है। ठीक है, वाराणसी कहाँ है? वाराणसी यूपी में है। ठीक है, वाराणसी कहाँ है? यूपी में है। और एक कुशीनगर क्या है? कुशीनगर है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल। ठीक है, यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित लोग हैं, घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन स्थल है, यहाँ बौद्ध की मूर्तियां पाई गई हैं। ठीक है, चलिए और क्या जान सकते हैं हम? ये जान सकते हैं कि कुशीनगर से 20 किलोमीटर के बाद अगर आप मैप उठाओगे तो बिहार की सीमा लग जाती है, यानी कि बिहार बॉर्डर पर है। ये कह सकते हैं हम बिहार बॉर्डर पर है ये। ठीक है, और ये वाराणसी के पास है, वाराणसी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कहां? कुशीनगर। ठीक है, कभी जाओ आप, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वाराणसी से 50 किलोमीटर है और बिहार से 20 किलोमीटर है। कौन? कुशीनगर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। ठीक है, जहां महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु अपनी बिताई थी। चलिए 371वां सवाल, 371वां सवाल आ चुका है और वो क्या है? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विहार। 371वां सवाल, 371वां सवाल देखिए। 371 वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, या ऑप्शन डी श्रावस्ती। 371 का राइट आंसर बताएं क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र में था। ठीक है, पाटलिपुत्र क्या? पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है। किसका? पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। ठीक है, इसका अन्य नाम भी है पाटलिपुत्र का। क्या नाम है? कुसुमपुर। कुसुमपुर भी कहा जाता है पाटलिपुत्र को, कुसुमपुर। ठीक है, और क्या कहा जा सकता? पुष्पपुरी भी कहा जाता है पाटलिपुत्र को। क्या? पुष्पपुरी, याद रखना। ठीक है, और अन्य नाम क्या हो सकता है? अजीमाबाद भी कहा जाता है पाटलिपुत्र को। क्या? अजीमाबाद। ठीक है, चलिए कितने नाम बता दिए मैंने इसके। ठीक है, चलिए और एक चीज और बता दूं मैं आपको, पाटलिपुत्र कहाँ है? गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। ठीक है, स्थित है पाटलिपुत्र। कहां? दक्षिण में, गंगा नदी के दक्षिणी तट पर है ये पाटलिपुत्र। चलिए और क्या कह सकते हैं हम? और हम एक चीज और बता सकते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? स्थापना की थी किसने? स्थापना उदयन ने। किसने? उदयन ने की थी। चलिए और क्या जान सकते हैं इसके बारे में? के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि पाटलिपुत्र क्या थी? राजधानी थी। किसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र? आपको पता है क्या? चलिए हम बता देते हैं। किसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र? मगध साम्राज्य की राजधानी थी। कि मगध साम्राज्य की, मगध साम्राज्य की राजधानी थी। कौन सी? पाटलिपुत्र। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 372 नंबर, 372 नंबर सवाल है हमारा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? भिक्षुणी संघ की कौन सी? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान। ऑप्शन ए चंदना, ऑप्शन बी खेमा, ऑप्शन सी सुजाता। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका? थोड़ा नीचे देख ले पेज स्क्रॉल करके, त्रिशला। ऑप्शन डी से यह लिख लेते हैं। चलो ऑप्शन डी त्रिशला, त्रिशला। ठीक है, ऑप्शन डी त्रिशला राइट आंसर। 372 का राइट आंसर बताना है। क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन ए चंदना। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। ठीक है, तो महावीर स्वामी के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा। जैसे ये कौन थे?
ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कितने? 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म बताना है हमें। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली के पास। ठीक है, वैशाली के पास। चलिए, और क्या बता सकते हैं इसके बारे में? चलो, इनके पिताजी का नाम। पिताजी का क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम बताना है। इनके पिताजी क्या नाम है? राजा सिद्धार्थ। राजा सिद्धार्थ। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें अपनी, बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, पिताजी का नाम क्या था? राजा सिद्धार्थ। चलिए, माताजी कौन थी इनकी? इनके माताजी, जब पिताजी का नाम पता चलेगा तो माता जी का भी तो पता होना चाहिए। माताजी का था त्रिशला। क्या नाम? त्रिशला। माताजी का नाम था त्रिशला, पिताजी का नाम था राजा सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोक्ष की प्राप्ति, सवाल पूछ लेता है महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहां से हुई? तो पावापुरी में हुई। कहां? पावापुरी। ठीक है, ध्यान रखना, ये पावापुरी कहां है? ये पावापुरी है बिहार में। ठीक, चलिए, कितने सवाल हो गए? चलिए, इस तरह से हम पढ़ेंगे, पूरी सीरीज करेंगे 15,000 क्वेश्चन की। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना आपका बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। किसी भी एग्जाम में आने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, चलिए 373वां सवाल देख लेते हैं। चलिए 373, देखिए मौर्य काल शुरू हो चुका है हमारा। क्या शुरू हो गया है? मौर्य काल। मौर्य काल हमारा शुरू हो चुका है। मौर्य काल। मौर्य काल की समावधि क्या थी? मौर्य काल की समावधि थी, इसको कर लेते हैं सेट। चलिए, मौर्य काल की समावधि थी 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य काल माना जाता है। ठीक है, चलिए, मौर्य काल में पहला यानी कि 373वां सवाल देख लेते हैं। मौर्य काल का पहला सवाल है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम। चाणक्य से तो आप वाकिफ हो गए ना बहुत। चलिए, जानेंगे चाणक्य के बारे में भी और सब कुछ। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए विशाखदत्त था, ऑप्शन नंबर बी राजशेखर था, ऑप्शन नंबर सी विष्णुगुप्त था, या ऑप्शन डी भट्ट स्वामी था। राइट आंसर बताएं। 373 का चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम 373 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और इसके अलावा और क्या था? कौटिल्य भी बोले जाता है। कौटिल्य। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य कौन थे? चाणक्य कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। किसके? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे। ठीक, चलिए, और क्या जान सकते हैं? चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोनों ने मिलके, यानी कि गुरु चेला ने मिलके, चलिए इसको स्क्रॉल करके थोड़ा आगे कर लेते हैं, पेज बन जाएगा। चलिए, है ना। चलिए, तो चाणक्य ने और के साथ चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि गुरु चेला ने मिलकर ये जो अपना मगध क्षेत्र से, मगध जो क्षेत्र था उससे नंद वंश को उखाड़ फेंक दिया। कहां से उखाड़ फेंका? मगध क्षेत्र से। किसको? नंद वंश को। लिख देता हूं मैं, नंद वंश को उखाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर अपना शासन स्थापित किया। किसके साथ? चाणक्य के साथ। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 374 देख लेते हैं। सवाल नंबर 374 आ चुका है और वो है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी कालिदास का मालवी काग्निमित्र, या ऑप्शन सी तिरुवल्लुवर, या ऑप्शन डी वात्स्यायन का कामसूत्र। तो राइट आंसर बताना है 374। 374 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र को मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ठीक है, चलिए, ये भाषा किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में ये लिखा गया था, ध्यान रखना। ठीक है, संस्कृत भाषा में। इसमें क्या क्या लिखा गया था? इसमें राजनीति के बारे में लिखा गया था, राजनीति के बारे में। ठीक, राजनीति। और क्या लिखा था? शिक्षा के बारे में लिखा गया था इसमें।
शिक्षा के बारे में लिखा गया था, राजनीति के बारे में लिखा गया था, शिक्षा के बारे में लिखा गया था और राज व्यवस्था के बारे में लिखा गया था। राज व्यवस्था, ठीक है, राज व्यवस्था के बारे में लिखा गया था। कृषि के बारे में भी लिखा गया था इसमें, कृषि के बारे में। और किसके बारे में लिखा है? न्याय के बारे में भी लिखा गया था इसमें, ठीक है। चलिए और क्या जान सकते हैं हम इसके बारे में? चाणक्य कौन थे? अर्थशास्त्र के कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किसने लिखा था? चाणक्य। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। और चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री भी थे ये, महामंत्री मतलब प्रधानमंत्री थे इसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। चलिए और क्या जान सकते हैं हम? और ये जान सकते हैं कि ये कब लिखी गई, ये जो हमारी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था ये कब लिखा गया? ये लिखा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। कब? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है, ठीक है। चलिए 374 हो चुके हैं, 375 बताइए कैसा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, 375वां देख लेते हैं। 375वां सवाल है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या, किसकी हत्या? सुसीम की हत्या की, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सिमुक, ऑप्शन नंबर ए सिमुक, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु या ऑप्शन नंबर डी अशोक। बताइए सवाल नंबर 375, 375 का राइट आंसर देना है। तो क्या है? अशोक था, इसने राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सिमुक की हत्या कर दी, ठीक है। चलिए तो अशोक कौन थे? अशोक कौन थे? मौर्य वंश के महान शासक थे। कौन सा वंश था? मौर्य वंश के महान शासक अशोक महान, नाम सुना होगा आपने, अशोक महान। और अशोक महान के बारे में हम ये भी जान सकते हैं कि बौद्ध धर्म के राजा और प्रचारक रहे, बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म के राजा और प्रचारक। क्या? राजा प्लस प्रचारक रहे। कौन? अशोक महान, ठीक है। चलिए अशोक महान का अन्य नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है? इनको नाम जाना जाता है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती अशोक महान, चक्रवर्ती अशोक या चक्रवर्ती सम्राट अशोक कह सकते हैं हम, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। अशोक के पिताजी का नाम बताइए, पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? सॉरी बिंदुसार, बिंदुसार, बिंदुसार। पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार नाम था, बिंदुसार, ठीक है। चलिए और इनकी पत्नी का नाम क्या था? अशोक की पत्नी का नाम जो सबसे फेवरेट पत्नी मानी गई है सबसे, ठीक है, क्या नाम था? करुवाकी, करुवाकी, ठीक है। फेवरेट पत्नी का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसके अलावा और भी अन्य पत्नियां थी इनकी, 2 3 4 जो भी हो, इसका मतलब अकेली नहीं थी ये करुवाकी, इसके अलावा और भी थी। चलिए ठीक है। चलिए 376वां सवाल देखते हैं। 376वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ठीक है, तो कौन थी? ऑप्शन नंबर ए कारुवाकी, ऑप्शन नंबर बी गौतमी, ऑप्शन नंबर सी चारुलता या ऑप्शन नंबर डी चंडालिका। तो राइट आंसर बताने हैं 376, 376 का राइट आंसर देना है। क्या है 376 का राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कारुवाकी। अभी पिछले सवाल में बताया है सबसे ज्यादा फेमस रही है कारुवाकी, सबसे ज्यादा करीब थी किसके? सम्राट अशोक के, ठीक है। चलिए 377वां सवाल देखिए, 377वां सवाल, सवाल नंबर 377। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतक का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए अंगिका का, ऑप्शन नंबर बी मागधी का, ऑप्शन नंबर सी अर्धमागधी का या ऑप्शन नंबर डी शौरसेनी का। किसका क्या है राइट आंसर? 377 का जल्दी बताएं क्या है राइट आंसर 377 का? तो 377 का राइट आंसर है अर्धमागधी, अर्धमागधी का प्रयोग किया है, ठीक है। अर्धमागधी क्या है? ये आर्य परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की? आर्य परिवार की भाषा। आप जब हिंदी पढ़ोगे, भाषा परिवार पढ़ोगे, तब पता लगेगी कौन सा परिवार है, आर्य परिवार है अपना, ठीक है। चलिए एक चीज और जान लेते हैं प्राकृतिक के बारे में। प्राकृतिक भाषा जो है हमारी,
24वें जो तीर्थकर थे, कौन से? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक, इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे, धार्मिक उपदेश दिए थे, वो कौन सी भाषा में दिए थे? प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत भाषा में दिए थे ये। चलिए 377 हो चुके हैं। 378वां सवाल देखिए। 378वां सवाल ये आ चुका है स्क्रीन पे। क्या है? बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णगिरी भेजा, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला भेजा, या ऑप्शन नंबर सी उज्जैन भेजा, या ऑप्शन नंबर डी वैशाली भेजा। 378 का राइट आंसर क्या है? जल्दी बताइए। 378 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला भेजा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहां? तक्षशिला भेजा। ठीक है, बिंदुसार, बिंदुसार के पिताजी का क्या नाम था? बिंदुसार के पिताजी का नाम। ठीक है, ये फिलहाल अभी जो तक्षशिला है हमारा, तक्षशिला कहां है? वर्तमान पाकिस्तान में है तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान है, वहां है तक्षशिला। ठीक है, चलिए और क्या जान सकते हैं कि इनके बिंदुसार के पिताजी का नाम क्या है? बिंदुसार के पिताजी का नाम है चंद्रगुप्त। क्या? चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त। ठीक, और चंद्रगुप्त का लड़का को सॉरी, चंद्रगुप्त का लड़का कौन है? बिंदुसार, बिंदुसार। और बिंदुसार का लड़का कौन है? बिंदुसार का लड़का है अशोक। कौन? अशोक, जिसे आप अशोक महान सुनते हैं। ठीक है, चलिए अशोक। ठीक है, ये किस वंश से आते हैं? ये किस वंश से आते हैं? वंश बताना है, कौन सा वंश है इनका? वंश किस वंश से आते हैं? तो ये आते हैं मौर्य वंश से, मौर्य वंश से। ठीक है, चलिए और क्या जान सकते हैं इसके बारे में हम? और क्या जान सकते हैं हम? तक्षशिला, चलो तक्षशिला पे बात कर लेते हैं। जो तक्षशिला है ये प्राचीन भारत का फेमस, बहुत प्रसिद्ध शिक्षा के क्षेत्र में स्थान है। यहां पर बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है तक्षशिला में। प्राचीन भारत में क्या है? विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय। ये इंटरनेशनल लेवल का विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल लेवल का शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, और क्या जान सकते हैं हम? तक्षशिला, तक्षशिला के बारे में एक और फेमस पॉइंट हम ले सकते हैं कि 405 ईस्वी में, 405 ईस्वी में क्या हुआ था? 405 ईस्वी में फाहयान यहां आया था। कौन आया था? फाहयान। ठीक है, आधा या है, आधा है। ठीक है, फाहयान आया था 405 ईस्वी में। कहां आया था? तक्षशिला आया था। ठीक है, चलिए और क्या जान सकते हैं? चलो इतना ही काफी है इस वीडियो में। 378 मतलब इस प्रश्न के लिए 378। ठीक है, 379 सवाल, 379, 379। चलिए निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? देवान पियादशी भी था, वह व्यक्ति कौन है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। सवाल नंबर 379, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवान पियादशी भी अन्य नाम था इसका। ठीक है, चलिए अशोक का। ठीक है, चलिए 380वां सवाल देखिए। 380 सवाल नंबर 380। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? 4 ऑप्शन है, उनमें प्राचीन बताना है। कौन सा राजवंश प्राचीन है सबसे ज्यादा? ऑप्शन ए कण्व, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मौर्य। राइट आंसर देना है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर 380 का क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौर्य राजवंश इनमें सबसे प्राचीनतम राजवंश है। चलिए तो इनमें क्या जान सकते हैं? चलो इनके राजवंशों के हम जान लें कि इनके संस्थापक कौन थे। जैसे कण्व का संस्थापक, कुषाण का, गुप्त का या मौर्य का। चलो तो कण्व के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। कौन था? वासुदेव कण्व। कौन? वासुदेव कण्व। ठीक है, इसका संस्थापक कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व। कुषाण वंश का संस्थापक, कुषाण वंश का कुजुल। कुजुल कौन? कुजुल, कुजुल।
पूरा नाम पता है क्या कुजुल का? कुजुल का है कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस, कड़फिसेस, ठीक। कुजुल कड़फिसेस, कण्व वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, ठीक है। चलिए और एक चीज और जान लेते हैं, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? प्रतापी राजा कौन था गुप्त वंश का? प्रतापी राजा कौन? प्रतापी राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, फर्स्ट, ठीक है। चलिए और क्या जान सकते हैं? हाँ, मौर्य वंश रह गया हमारा। मौर्य का कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इनका साथ किसने दिया था? इनके गुरु थे कौन? चाणक्य, चाणक्य या फिर कौटिल्य। एक और नाम है इसका, तो वो नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चाणक्य का, कौटिल्य भी कहते हैं चाणक्य को, और क्या कहते हैं चाणक्य को, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 381वां सवाल, 381, सवाल नंबर 381। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य, ठीक है। किसका था? अशोक का, अजातशत्रु का, चंद्रगुप्त मौर्य का या चंद्रगुप्त द्वितीय का? किसका था? 381, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य का ही गुरु था कौटिल्य, ठीक है। चलिए 382वां सवाल, 382वां सवाल। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया, यानी कि किस धर्म को अपनाया? कलिंग विजय के बाद, कलिंग विजय करने के बाद किस धर्म को अपनाया? हिंदू धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को या जूडिज्म धर्म को? किसको अपनाया? 382, राइट आंसर जल्दी बताएं क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपना लिया किसने? अशोक ने, ठीक है। ये कहां से जानकारी मिलती है, कैसे कैसे? तो अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार। कितना अभिलेख? 13वां अभिलेख, 13वां अभिलेख, ठीक है। ये 13वां अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि जब इसका राज्याभिषेक हुआ, किसका? अशोक का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक जब हुआ इसका, उसके 8 वर्ष के पश्चात, 8 वर्ष के पश्चात इसने कलिंग युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? कलिंग युद्ध, और उसमें इसने विजय प्राप्त करी। कलिंग युद्ध लड़ने के बाद में विजय प्राप्त करी और उसके बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। उससे प्रेरणा लेकर कलिंग युद्ध से, ठीक है। चलिए 382 हो चुके हैं, 383 देख लेते हैं। और एक चीज जान लेते हैं कि ये अशोक महान का अंतिम विजय युद्ध था, अंतिम विजय युद्ध, अंतिम विजय युद्ध, अंतिम, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 383, सवाल नंबर 383। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने की? शूद्रक ने की, शुद्धोधन ने की, उमागुप्त ने की या चाणक्य ने की? 383 का राइट आंसर क्या है? 383 का राइट आंसर। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से की? किसने करी? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर उमागुप्त। 383 राइट आंसर उमागुप्त, सही है। 383 चंद्रगुप्त, उमागुप्त, ठीक है। चलिए 384वां सवाल देख लेते हैं। 384 सवाल नंबर 384। सांची किस कला व मूर्तियों का निरूपण करता है? ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी बौद्ध या ऑप्शन डी जैन धर्म? कौन सा? सांची। सांची किसके लिए फेमस है? सांची किसके लिए? 384 राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? सी, बौद्ध धर्म के लिए फेमस है सांची स्तूप, ठीक है। सांची स्तूप कहाँ है? सांची स्तूप ये है हमारे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी कौन सा जिला है? रायसेन जिला, रायसेन जिला, रायसेन जिला। कौन नदी, किस नदी के किनारे पे? रायसेन बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है, बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है
ठीक, कौन? रायसेन। चलिए, इस जो ये सांची के स्तूप है, इनकी खोज कब करी, खोज कब हुई और किसने करी? तो 1818 में करी। किसने करी? जनरल टेलर ने, जनरल टेलर ने करी। ठीक है, चलिए, ये किसके द्वारा बनाए गए? सांची के स्तूप जो बनाए गए थे, किसके द्वारा बनाए गए थे? अशोक महान के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, अशोक महान के द्वारा बनवाए गए थे। सवाल नंबर 384। सवाल नंबर 385 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 385, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो बताना है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? ठीक है, अशोक। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है? 385 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है, अंतिम दिनों में अपने जीवन के। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सवाल नंबर 386 और इस वीडियो का अंतिम सवाल, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी? अंतिम सवाल इस वीडियो का। अब तक आपको क्या समझ आया, क्या नहीं आया, क्या डाउट आपका रहा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कोई भी डाउट